गुड मॉर्निंग एवरीवन, वेलकम टू चैनल ई पाठशाला। जैसा कि आप लोगों ने थंबनेल में देखा है कि आज भैया हम सॉल्व करने वाले हैं 27 मार्च का पेपर सेकंड शिफ्ट का है, राइट। 31 से हम लोगों ने स्टार्ट किया है, नीचे से 25 तक के पेपर है, तो हम लोग अभी 27 मार्च तक मतलब 27 तारीख तक पहुँच चुके हैं, ठीक है। और हम लोग अभी कर रहे हैं सेकेंड पार्ट को, ठीक है, सामान्य ज्ञान और तर्क शक्ति वाला। निकाल लेते हैं हम सेकेंड पार्ट को विदाउट वेस्टिंग टाइम, ठीक है। हाँ, तो ये हमारा भैया साहब फर्स्ट क्वेश्चन है। फर्स्ट क्वेश्चन हमारा है, एक परिवार द्वारा अनुमानित खर्च का बजट, कुल बजट है 32,000, है ना। ये दे दिया आप उनको पाई चार्ट, और इसमें हमको बोला है परिवार द्वारा विद्युत और भोजन की अनुमानित राशि का अंतर क्या है। अंतर पूछा है, तो विद्युत और भोजन में जो अंतर होगा वो निकालना है। विद्युत का मिल रहा है हमको, विद्युत है भैया जी 19%, ठीक है। तो हमको क्या निकालना है, 3200 का 19% माइनस 3200 का 15%, जो कि उसमें लिखा हुआ है। तो 3200 का 19% कितना होगा, कैलकुलेटर से भी कर सकते हैं अपन। आप लोग कैलकुलेटर से नहीं करोगे, मैं फटाक से कर रही हूँ, ठीक है, क्योंकि हमारा टाइम वेस्ट होता है। 3200 का 19% कितना हो जाएगा अपना 6080, ठीक है। और 3200 का 15% होगा हमारा 4800, ठीक है। अब इसमें से इसको माइनस कर देना, 0 का 0, 8 की 8 आ जाएगा, 10 में से 8 गई 2, उधर जाएगा 8, तो 1280 इज द करेक्ट आंसर। 1280, फोर्थ वन इज द करेक्ट आंसर। नेक्स्ट ऑप्शन हमारा ये आता है, विकल्प का चयन करना। देख लीजिए विकल्प, डायग्राम ही बना लो। ये है ऐसा बिंदु है हमारा, यहाँ था, फिर यहाँ आया, फिर यहाँ आया, अब नीचे आएगा, ठीक है। प्लस का साइन यहाँ था, फिर यहाँ आया, यहाँ आया, अब यहाँ आएगा। तो ये वाला ऑप्शन वो कहाँ दिख रहा है, इधर प्लस और नीचे वो, तो ये हमको दिख रहा है भैया साहब, एक मिनट, इधर प्लस है और इधर नीचे बिंदु, थर्ड ऑप्शन में, ठीक है। ये थर्ड ऑप्शन इज द करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोगों का आता है, सती समिति रोकथाम अधिनियम सती का जो है 87 में के अंतर्गत निम्न में से कौन सी महिलाओं को सती की श्रेणी में नहीं रखा जा सकता। क्वेश्चन ध्यान से पढ़िएगा, नहीं रखा जा सकता। जिनको अपने मृतक संबंधी देह के साथ स्वेच्छापूर्वक जलवा दिया गया हो, इनको तो रखेंगे ही, ठीक है। एक महिला जिसने अपने मृतक पति की देह के साथ जबरदस्ती जला दिया, इनको भी रखेंगे ही। उपयुक्त दोनों, बिल्कुल नहीं, तो इनमें से कोई नहीं इज दी करेक्ट आंसर, क्योंकि दोनों को तो हम रखेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग आता है, निम्न में से कौन से बहुलकी पदार्थ हैं। बहुलकी मतलब पॉलीमेरिक है, तो ग्लूकोज, तो ग्लूकोज को आप बोल सकते हैं कि मोनो है, ठीक है। ग्लूकोज की बात करते हैं मोनोसेक्राइड्स हैं, बाकी सेलुलोज भी मतलब पॉलीसेक्राइड है, स्टार्च भी और पीवीसी भी, ठीक है। सेकंड थर्ड फोर्थ जो है वो पॉलीसेक्राइड्स है। अच्छा, इसके पहले मैं आपको याद करवा चुकी हूँ, ग्लूकोज की अगर बात करें तो ग्लूकोज और ग्लूकोज, ठीक है, मैंने याद किया था, गर्ल और गर्ल मिल जाती तो मस्ती होती है, तो हो गया माल्टोज। ग्लूकोज प्लस फ्रक्टोज, अगर गर्ल के साथ फादर है तो क्या रहेगा, शुक्र की बात है तो सुक्रोज, ठीक है। और उसके बाद गर्ल के साथ, गर्ल अगर गाली देगी, गर्ल मतलब ग्लूकोज अगर गैलेक्टोज के साथ मिलेगी तो उसको सब ले बैठेंगे, तो लैक्टोज, ठीक है। ग्लूकोज ग्लूकोज माल्टोज, ग्लूकोज फ्रक्टोज सुक्रोज, ग्लूकोज गैलेक्टोज लैक्टोज। ये बहुत बार क्वेश्चन आया, इसलिए मैंने आपको यहाँ पे फिर से बता दिया है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन आता है हमारा, खाद्य सुरक्षा अधिनियम किस वर्ष लागू हुआ। तो खाद्य सुरक्षा अधिनियम भैया जी 2013 को लागू हो गया था, ठीक है, ध्यान रहेगा सभी को। नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोगों का आता है 6th वाला, लगभग मान बताना इसमें। तो लगभग का तो इसके पहले भी मैं आपको बता चुकी हूँ भैया, है ना। तो मतलब इसको तो वही कि 32 मानना, इसको 23 मानना और इसको 17 मान लेना, तो बोर्डमास के नियम से इसको अपन ने सॉल्व कर लेना है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोगों का आता है, आप चाहो तो मैं आपको बता दूं, जैसे अगर देखो 32 के स्क्वायर की बात करूं, है ना, जैसे तो आप लोगों को खुद को कर लेना चाहिए, क्योंकि जितनी प्रैक्टिस करोगे मैथ्स की उतना अच्छा है, ठीक है। 32 का स्क्वायर कितना हो जाएगा हमारा 32.1 है, तो 1024, ठीक है, प्लस 23.9 है, 24 मान लो, तो 24 का स्क्वायर क्या हो जाएगा 576, ठीक है। इसको ऐड कर ले तो कितना आ जाएगा, 10 की शून्य हाथ की 1, 10 की शून्य हाथ की 1, 6 और 1, तो 1600। अब 1600 में से हमको किसका माइनस करना है, 1600 में माइनस करना है 17 का स्क्वायर, 0.1 है तो 17 ही मान लो, तो 17 का स्क्वायर कितना हो जाएगा 289, 1 आ जाएगा, 9 में से 8 गई 1 आ जाएगा, 5 में से 2 गई 3 आ जाएगा, तो 1311 इससे ज़्यादा पास है 1300 के, 1311 1313 के पास है, तो लगभग मान है हमारा 1313, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोगों का आता है,
राज्य के लिए जनजातीय उपयोजना आश्रम विद्यालय, आश्रम विद्यालय। इसके पहले आपने अगर 28 का फर्स्ट शिफ्ट का सॉल्व किया होगा तो आपको पता होगा। आश्रम विद्यालय में हमने क्या पढ़ा था कि 50-50 योगदान रहता है केंद्र राज्य का। ठीक है, इसमें शायद वही क्वेश्चन रिपीट कर दिया है। जनजातीय उपयोजना आश्रम विद्यालय में केंद्र सरकार का योगदान कितना प्रतिशत है, तो ये भैया 50%। और उधर जो क्वेश्चन था इसके पहले पेपर में वो ये था कितना प्रतिशत है केंद्र राज्य का, तो 50-50 ऑप्शन में था। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोगों का आता है टेलीविज़न प्रसारण ट्रांसमिशन का उदाहरण है। अच्छा, टेलीविज़न में आप बातें कर सकते हो क्या? नहीं, वो क्या करता है, केवल आपको दिखाता है ना, मतलब एक ही तरफ है, एक तरफा ही है बिल्कुल पूरी तरीके से। तो एक तरफा है तो मतलब सिंप्लेक्स। ठीक है, इसके पहले आपका जो पेपर था उसमें क्वेश्चन आया था मोबाइल फ़ोन क्या है, तो मोबाइल फ़ोन है फुल डुप्लेक्स। आप भी बोल रहे हो, वो भी बोल रहा है। ठीक है, वो हो गया फुल डुप्लेक्स। अच्छा, हाफ डुप्लेक्स क्या होता है? हाफ डुप्लेक्स ये होता है कि आपने बोला, आपकी बात खत्म हुई, तब उसने बोला। ठीक है, तो दोनों एक साथ नहीं चलते, दैट इज़ द हाफ डुप्लेक्स। ठीक है, तो यहाँ पे हम टेलीविज़न की बात करते हैं तो केवल हम देख सकते हैं, तो ये एक ही तरफा है, तो सिंप्लेक्स इज द करेक्ट आंसर। नेक्स्ट ऑप्शन हम लोगों का आता है मानव लार के संदर्भ में कथनों पर विचार कीजिए। मानव लार समझ लो, सलाइवा। ठीक है, तो सलाइवा यह यौगिकों का मिश्रण है, बिल्कुल सही। ठीक है, एसिडिक नेचर होता है, बिल्कुल सही। क्षारी नहीं होता है, क्या होता है, एसिडिक नेचर का होता है। इसमें पेप्सिन बिल्कुल नहीं, पेप्सिन नहीं होता है। ठीक है, इसमें क्या होता है, एमाइलेज होता है, वो भी सलाइवरी एमाइलेज होता है लार में। ठीक है, याद रहेगा, पेप्सिन जो हमारी कहाँ मिलेगा अपन को, इंटेस्टाइन में मिलेगा। ठीक है, तो हमारा इसमें से क्या सही है, यौगिकों का मिश्रण है और ये अम्लीय प्रकृति का। फर्स्ट और सेकंड इज द करेक्ट आंसर, तो सेकंड ऑप्शन इज द करेक्ट वन। नेक्स्ट ऑप्शन हम लोगों का आता है राष्ट्रीय महिला आयोग के अध्यक्ष कौन है, तो अब पहले सर्वप्रथम तो जयंती पटनायक, वो लो नाम भी उन्होंने पटनायक लिखा है, जयंती पटनायक उनका नाम है। ठीक है, राष्ट्रीय महिला आयोग की अगर मैं बात करूँ तो ये बना है 1992 में, 1992 में बना है। किस अधिनियम के तहत? एक्ट है महिला, राष्ट्रीय महिला अधिनियम जो है 1990 के तहत ये आयोग बना है। ठीक है, कोई भी आयोग बनता है वो किसी अधिनियम के तहत ही बनता है। ठीक है, देख अगर मैं बाल संरक्षण आयोग की बात करूँ, बाल संरक्षण अधिनियम की बात करूँ, एक्ट की बात करूँ, तो कब बना है? 2005 में। लेकिन मैं बाल संरक्षण आयोग की बात करूँ तो आयोग बना है भैया जी 2007 में। समझ में आ गई ना मेरी बात, है ना? तो कोई भी आयोग बनता है वो किसी अधिनियम के तहत ही बनता है। ठीक, अच्छा, बाल संरक्षण आयोग में कितने सदस्य होते हैं भैया जी? बाल संरक्षण आयोग में कितने सदस्य होते हैं? 7। याद रखना, बहुत बार रिपीट हुआ है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा है ये ए 25 घंटे में 750 प्रश्न लिखता है, मतलब ए ने कितने लिखे? 25 घंटे में 750 प्रश्न लिखे। ठीक है, ए और बी, ए प्लस बी मिलके 27 घंटे में 1350 प्रश्न लिख सकते हैं, तो बी 420 प्रश्न कितने समय में लिखेगा? ठीक है, तो इसको अपन ऐसा लिख सकते हैं क्या, 25 घंटे में 750 प्रश्न लिखता है। ठीक है, तो अपन इसकी स्पीड निकाल लो। इस 25 घंटा क्या है? टाइम है, और ये 750 क्या है? अपना डिस्टेंस मान लो, तो स्पीड इसकी आ जाएगी, मतलब कितना लिख पा रहा है ना, वही हो गया ना, इसका काम हो गया। ठीक है, तो ए का काम कितना हो जाएगा? ए ने कितना किया? 25 × 750 कितना हो जाएगा? ओह, गलत आ गई, अपॉन में आएगा ना ये, तो ये का डिस्टेंस अपॉन टाइम, स्पीड निकलेगा, डिस्टेंस अपॉन टाइम होता है ना, तो टाइम कितना है? 25 घंटे। 25 घंटे में 750 पेज, और बी, ए और बी ने मिलके कितना लिखा है? 1350 अपॉन 27 घंटे, इनको कट कर लो, तो 25 दिया 75, 30 घंटे मतलब 30 पेज पर आवर, 30 पेज पर आवर लिख सकता है ए। ठीक है, इसको कट कर लो, तो 27 पंजे 135, तो ये 50 पेज पर आवर। ठीक है, अब देखो ए लिख सकता है अपना 30 पेज पर आवर, और ए और बी लिख सकता है तो 50 पेज आवर, मतलब बी कितने में लिखेगा भैया? माइनस कर लो, 30 में से 50 में से 30 गई, 20 पेज पर आवर, तो बी की स्पीड कितनी हुई? 20 पेज पर आवर। अब देखो पूछ रहा है 420 प्रश्न लिखने में बी को कितना टाइम लगेगा, तो बी का मतलब 420 ये लिखा, और बी का कितना था अपना, कितना निकला था अपना? 20 पेज, तो इसको कट कर लो, ये 0 से 0 कट गया, और 2 दूनी 4 और 2 एकम 2, 21 घंटे लगेंगे बी को
420 पृष्ठ लिखने में। तो 21 आवर इज द करेक्ट आंसर। नेक्स्ट ऑप्शन आता है हमारा, क्वेश्चन आता है हमारा, दो व्यक्ति क्रमशः 50 किलोमीटर प्रति घंटा और 6 किलोमीटर प्रति घंटे की गति से समान दूरी तय करते हैं। इस टाइप के क्वेश्चन पहले भी पेपर्स में आ चुके हैं। अगर वीडियोस नहीं देखते हो ना मेरी, तो मैं आपको बोलना चाहूँगी कि वीडियोस देखो, क्योंकि मैं एक ही चीज़ को हर वीडियो में एक्सप्लेन करती हूँ। ठीक है, तो अगर आप वो वीडियोस देखोगे ना, तो मैं एक एक फार्मूला यहाँ पे नहीं बताते बैठूंगी। ठीक है, यदि एक व्यक्ति दूसरे व्यक्ति से 50 मिनट अधिक समय लेता है तो तय की गई दूरी ज्ञात करो। इसका सीधा सीधा फार्मूला मैंने आपको बताया था। क्या फार्मूला बताया था कि उसकी एवरेज स्पीड निकालना है अपन को। तो एवरेज स्पीड के लिए क्या था, पहली गति 60 इंटू दूसरी गति 50 अपॉन पहली गति और दूसरी गति का अंतर कितना हो गया, 60 में से 50 गई 10 इंटू कितना है अंतर टाइम का, 50 मिनट। 50 मिनट का हम उसमें कैसे लिखेंगे, घंटे में 50 अपॉन 360, ओ सॉरी 50 अपॉन 60। तो 50 अपॉन 60 को क्या लिख सकते हैं, 5/6 लिख सकते हैं। 0 से 0 तो कैंसिल हो ही जाएगा। अब इसको काटापीटी कर लो। ठीक है, तो 6 से कर जाएगा 10 बार, ये 10 से 10 कर गया, 55 25 और 0 का, तो 250 जो है किलोमीटर उसका डिस्टेंस आ जाएगा। ठीक है, सिंपल सा है। इसके पहले भी यही फॉर्मूला लगा के अपन ने सॉल्व किया हुआ था। ठीक है, इसलिए ज़्यादा मैंने उसमें किया नहीं है। राष्ट्रीय रू अर्बन मिशन केंद्रीय स्तर पर अधिकार प्राप्त समिति के प्रभारी कौन होंगे। तो देखिए इसमें है ना, थोड़ा सा मुझे भी थोड़ा सा कन्फ्यूजन है, क्योंकि रू अर्बन मिशन में इसके पहले वाली वीडियो में इन्होंने आंसर बताया था संयुक्त सचिव ग्रामीण विकास मंत्रालय, और इसमें वो आंसर बता रहा है सचिव ग्रामीण विकास मंत्रालय। ठीक है, तो इसको आई सजेस्ट आप थोड़ा सा देख लीजिए, है ना, क्योंकि मतलब मैंने भी देखा है तो मुझे तो ये संयुक्त सचिव ग्रामीण विकास मंत्रालय ही दिखा है, बाकी इन्होंने आंसर दिया है सचिव ग्रामीण विकास मंत्रालय। और संयुक्त कैसे याद किया था भैया अपन ने, रू अर्बन से, क्योंकि रूरल भी और अर्बन भी है तो ये संयुक्त है, इसलिए संयुक्त सचिव ग्रामीण विकास मंत्रालय। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन आ रहा है, विटामिन सी का रासायनिक नाम क्या है। एस्कॉर्बिक एसिड है। विटामिन सी की कमी से क्या होता है, स्कर्वी रोग होता है। विटामिन सी किससे मिलता है, तो विटामिन सी खट्टे फलों से मिलता है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन लोगों का आता है, एक द्वितीयक स्पर्मेटोसाइट में स्पर्मेटिड्स बनते हैं। अब ये क्या होता है, जो स्पर्म्स होते हैं ना, स्पर्म के फॉर्मेशन जो होता है, स्पर्मेटोजेनेसिस जिसको हम बोल सकते हैं, उसकी प्रोसेस है। तो ये पूछ रहा है कि जब एक द्वितीय स्पर्मेटोसाइट बनता है तो उससे कितने स्पर्म बनेंगे, तो 2 बनते हैं। स्पर्मेटिड बनते हैं तो उससे कितने बनते हैं, 2 बनते हैं। ठीक है, ध्यान नहीं रहे आपको, नहीं आपने प्रोसेस पढ़ी तो द्वितीय से याद कर लें, द्वितीय से बनने वाले 2 है, द्वितीय से बनने वाले 2 है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग इसका तो डायरेक्ट हम पढ़ते हैं। क्वेश्चन पूछ रहा है, द पेन से लिखने के लिए उसमें क्या डाला जाता है। छड़ी को निब कहते हैं, निब को सुई, तो पेन से लिखने के लिए सुई, निब को हम सुई बोल रहे हैं ना, तो सुई इज दी करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग का आता है, हाँ विकल्प सही नहीं है। ठीक, हिंदू उत्तराधिकार संशोधन अधिनियम 1956 में बेटियों को अपने भाइयों के साथ विरासत का अधिकार प्रदान किया गया था। नो, वेट, देखो यहाँ इंग्लिश में दिया है 2005, है ना, तो 2005 वाला तो सही है। 2005 में बेटियों को विरासत का अधिकार मिला था। ठीक है, उसके बाद 2015 में सुप्रीम कोर्ट ने कहा था कि जिन बेटियों के पिता की मृत्यु 2015 के पूर्व हुई है, वह संशोधन द्वारा प्रदान किए गए अधिकार के प्रयोज्य नहीं है। ठीक है, तो ये सही है, ये भी बोला था 2005 में जब अमेंडमेंट किया था, 2015 में रूल निकाल दिया था कि इसके पहले के जो है वो एक तो ये बहुत बेकार लिखते हैं यार, हाँ सही लिखा है, गलत लिखा है, देखो ये तो बिल्कुल सही है। इंग्लिश का पढ़ो, यहाँ पे इंग्लिश का पढ़ो, 2015 में रूल निकाला था, बिल्कुल सही बात है कि जिसकी मृत्यु, पिता की मृत्यु 2005 9 सितंबर के पहले हुई है, वो इसके अमेंडमेंट के पात्र नहीं है। अब इधर 2005 आएगा, ठीक है, 2015 लिख दिया हिंदी में, तो अब ये सही होगा। ठीक है, तो क्या सही नहीं है, तो उपरोक्त में से कोई नहीं। ठीक है, उपरोक्त में से कोई नहीं इसका आंसर आ जाएगा, इनमें से कोई नहीं। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोगों का आता है, कौन सी शॉर्टकट की प्रिंट प्रीव्यू के लिए इस्तेमाल होती है। ठीक है, प्रिंट प्रीव्यू के लिए इस्तेमाल होती है अल्टर प्लस कंट्रोल प्लस आई, अल्टर प्लस कंट्रोल प्लस आई, ऑप्शन 4 इज द करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोगों का आता है, ग्रामीण विकास मंत्रालय के कितने विभाग है, तो ग्रामीण विकास मंत्रालय के 2 विभाग है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोगों का आता है, यदि किसी भिन्न के अंश को 200 से बढ़ाया जाता है, इस टाइप के क्वेश्चन अगर आते हैं आपको, तो इसे भिन्न का अंश है, अंश हर पता है ना, ये x है और ये नीचे y है। अगर वो बोल रहा है भिन्न के अंश को 200% बढ़ाया गया, तो x प्लस एक्स 200 अपॉन 100,
है ना, 200% बढ़ाया, अपॉन y को 100% बढ़ा दिया है, तो 100% क्या आ जाएगा, y प्लस वाई इंटू 100/100, ठीक है। तो उनका रेशियो कितना हो जाता है, 5/6 हो जाता है। अब इसको कटपिट कर लो, ये 200 लिखा है ना, 0 से 0 कट गई तो 2x/1 आ गया, ये तो पूरा ही कट गया, ठीक है। तो ये क्या हो जाएगा अपना, 3x हो जाएगा ना, 3x और 2y, है ना, लिख लेते हैं, काट पिट लेना, तो आ जाएगा 3x/2y इज इक्वल्स टू कितना हो जाएगा, 5/6, है ना। ये कट गया 3 से, और 3 इधर चले जाएगा फिर, तो कितना आ जाएगा, 5/9 ऑप्शन में है क्या, हाँ, फर्स्ट ऑप्शन है 5/9 इज दी करेक्ट आंसर। x/y का अनुपात क्या हो जाएगा, 5/9, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा आ रहा है, स्तनियों में नाभिका रज्जु अम्बिलिकल कोड पाई जाती है, तो अम्बिलिकल कोड कहाँ पे पाई जाती, सॉरी, तो अपरा अम्बिलिकल कोड में नहीं होती है। प्लेसेंटा जो होता है, मदर का प्लेसेंटा होता है ना। जैसे अगर हम बात करें यहाँ पे, ये बेबी का है, ठीक है, तो ये जो जा रहा है ये मदर का है ना, ये अंदर बेबी का है, ठीक है। तो बेबी की निकलती है उम्बिलिकल कोड, है ना, बेबी की क्या है बेटा, उम्बिलिकल कोड है, और जो मदर का है वो क्या है, प्लेसेंटा है, ठीक है। तो उम्बिलिकल कोड में क्या है ये पूछ रहा है वो आपसे, है ना। तो उम्बिलिकल कोड में प्लेसेंटा नहीं होता है, उम्बिलिकल कोड में, हाँ, उम्बिलिकल कोड में अपरा पोर्शिका, शीरा और धमनी जरूर पाई जाती है। कंकाली पेशी कहाँ से आ जाएगी जरासे में, इनमें से कोई नहीं, तो सेकंड ऑप्शन इज द करेक्ट आंसर, कि क्या होती है उसमें, शीरा और धमनियाँ होती है। नेक्स्ट ऑप्शन अपना आता है, एक अध्यापक और 3 विद्यार्थियों की औसत आयु 25 वर्ष है। यदि 3 विद्यार्थियों की आयु समान है, प्रत्येक विद्यार्थी और अध्यापक की आयु का अंतर 20 है, तो अध्यापक की आयु कितनी होगी। तो देखिए इसमें क्या दिया, एक अध्यापक और 4 विद्यार्थियों की औसत आयु, है ना। तो एक अध्यापक और 4 विद्यार्थी मतलब 4 लोग हो गए, तो 4 लोगों की औसत आयु कितनी है, 25, मतलब इनका सम कितना हो जाएगा, 25 चौक 100, है ना, क्या हो जाएगा, 25 चौक 100। अच्छा, हम लिख सकते हैं फिर आगे, यदि तीनों विद्यार्थियों की आयु समान है, मतलब x प्लस एक्स प्लस एक्स प्लस, और अध्यापक की आयु का अंतर, मतलब अध्यापक की आयु फिर कितनी हो जाएगी, x प्लस 20 हो जाएगी ना, अंतर 20 है, तो x प्लस 20 किसकी हो गई, अध्यापक की आयु हो गई, इज इक्वल्स टू क्या है, 100 है, अब भी हमने देखा, तो ये कितना हो जाएगा, 4x प्लस 20 इज इक्वल्स टू 100 हो गया, है ना। इसको इधर ट्रांसफर कर लो, तो 4x इज इक्वल्स टू 80 हो गया, 4x इज इक्वल्स टू 80 हो गया, तो x इज इक्वल्स टू 2 8 20 हो गया, x इज इक्वल्स टू 20 हो गया, तो अध्यापक की आयु कितनी हो जाएगी, x प्लस 20 मतलब 40, ठीक है, तो 40 इज दी करेक्ट आंसर। नेक्स्ट ऑप्शन हम लोग क्वेश्चन आता है हम लोगों का, हरिहर, देखो मैं आपको चीज़ बताऊं, थोड़ा लास्ट में भी देख लिया करो, उसका मुख किस दिशा में, अब मुख पूछना है ना, तो ये लिखते मत बैठना, है ना, ये ध्यान रखिएगा, क्योंकि उसमें भी हमारा टाइम वेस्ट होता है। हरिहर कहाँ घूम रहा है, दक्षिण की ओर मुख करके चलना शुरू किया, है ना, 30 मीटर चलने के बाद वह अपना दाएं मुड़ गया, दाएं मतलब ये, ठीक है, 25 मीटर चला और पुनः अपने बाएं मुड़ गया, बाएं मतलब ये, ठीक है, 10 मीटर चलने के पश्चात फिर वह अपने बाएं मुड़ गया, बाएं मतलब ये, ठीक। तो अब उसका मुंह किस तरफ है, तो ये कौन सी दिशा है अपनी, पूर्व दिशा, तो कहाँ पे है, पूर्व दिशा की उसका मुख है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोगों का आता है, रुधिर में फ्रक्टोज का अवशोषण आंतरिक श्लेष्मिका के माध्यम से निम्न प्रक्रिया द्वारा होता है। तो जब हम रुधिर की बात करते हैं, तो रुधिर में हमेशा एक्टिव ट्रांसपोर्ट होता है, क्या होता है, एक्टिव ट्रांसपोर्ट होता है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोगों का आता है, प्रधानमंत्री आदर्श ग्राम योजना निम्न में से किसके अंतर्गत आता है, तो प्रधानमंत्री ऑप्शन आंसर है क्या होगा, प्रधानमंत्री आदर्श ग्राम योजना किसके अंतर्गत आएगा, सामाजिक न्याय अधिकारिता मंत्रालय के अंतर्गत आएगा, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोगों का आता है ये, अब ये तो पाइथागोरस थ्योरम में दिख रही है आपको, ठीक है, तो इसको पाइथागोरस थ्योरम से निकाले ना, 17 का स्क्वायर माइनस 15 का स्क्वायर आ जाएगा, कितना आ जाएगा, 64, 64 किसका है, 8 का है, तो 8 इज दी करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोगों का है, राष्ट्रीय बाल स्वास्थ्य कार्यक्रम अपने लाभार्थियों को कितने वर्ष तक की उम्र के लिए विकलांगता सहित जन्म, ठीक है, हस्तक्षेप करने का लक्ष्य रखा है, ठीक है। तो विकलांगता की जब हम बात करते हैं, तो आरटी की जब हम बात करें, तो आरटी में भी विकलांगता नॉर्मली कितनी एज है, 6 से 14 वर्ष के बच्चे हैं, पर जब विकलांगता की बात करते हैं तो आरटी में भी 18 वर्ष तक के बच्चों को रखा गया है। उसी प्रकार जो राष्ट्रीय बाल स्वास्थ्य कार्यक्रम की हम जब बात करेंगे, तो उसमें भी 18 वर्ष तक के बच्चों को रखा गया है, ठीक है, विकलांगता के संदर्भ में ध्यान रहेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोगों का आता है,
महिला का अभद्र प्रतिनिधित्व निषेध अधिनियम 87, कौन सा विकल्प सही नहीं है ना। अभद्र प्रतिनिधित्व, ये अधिनियम पूरे भारत पर लागू है ना, ये सही है अब, उस समय नहीं था क्योंकि जम्मू कश्मीर में 2019 में लागू हुआ है। ठीक है, किसी प्राचीन स्मारक में दी गई को प्रतिनिधित्व नहीं आ सकती, ये तो सही है, मतलब गलत है ना, क्योंकि यही तो आ सकती है, उपयुक्त दोनों। तो इसमें आंसर उन्होंने दिया है कि ये पूरे भारत पे लागू नहीं है, जो कि अब गलत आंसर हो चुका है। ठीक है, ये अधिनियम पूरे भारत पर लागू है अभी 2019 के बाद। जम्मू कश्मीर में 370 की धारा हटी है ना, उससे ध्यान रखिएगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग का आता है, दिख ही गया होगा आंसर। एक तस्वीर में महिला की इशारा करते हुए कहा कि एक व्यक्ति कहता है वह मेरे एकमात्र पुत्र की सास मतलब इसकी वो हुई कि एकमात्र पुत्री है, मतलब इसकी बहू हुई, फिर वो इसकी बहू हुई ना, ये पुत्र की एकमात्र सास की बेटी इसकी बहू। ठीक है, वह महिला उस व्यक्ति से किस प्रकार संबंधित है, तो उसकी बहू का है पुत्रवधू, डॉटर इन लॉ, तो उसकी क्या होगी, पुत्रवधू होगी वो। ठीक है, समझ में आया कि नहीं। एक व्यक्ति बोल रहा है कि वह मेरे बेटा हो गया, वह मेरे एकमात्र पुत्र की सास, मतलब इसकी माँ हुई ना, इसकी सास, ये एकमात्र पुत्री मतलब ये, तो इसका और इसका क्या है संबंध, तो उसकी पुत्रवधू हुई, वो बहू हुई। ठीक है, सेलों को मर्ज करने के लिए आप कौन सा टेप, तो मर्ज टेप। ठीक है, सेल को मर्ज करना तो मर्ज टेप करोगे। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, घरेलू हिंसा महिला संरक्षण अधिनियम 2005 के लिए कौन सा विकल्प सही नहीं है। इसमें अधिनियम में मानसिक और शारीरिक दोनों शामिल है बिल्कुल, पर नहीं पूछा है तो गलत। इस अधिनियम में बालक का अर्थ 18 वर्ष कम उम्र का व्यक्ति है, बिल्कुल सही, पर इसके अनुसार गलत क्योंकि नहीं पूछा है। उपरोक्त दोनों नहीं, इनमें से कोई नहीं इज दी करेक्ट आंसर। नेक्स्ट है अपना क्वेश्चन, स्लाइड लेआउट पैनल में डिफ़ॉल्ट रूप में टेक्स्ट लेआउट के लिए कितने लेआउट्स होते हैं, तो लेआउट के हमेशा 4 लेआउट्स होते हैं टेक्स्ट लेआउट के। ठीक है, या तो आपको यहाँ से करना है, या तो आपको बीच वाला करना है, या तो आपको यहाँ से करना है, तो इस प्रकार के कितने होते हैं, 4 लेआउट्स होते हैं, एक नॉर्मल होता है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा आता है, 5,000 की राशि पर 10% वार्षिक ब्याज की दर से 2 वर्षों का चक्रवृद्धि ब्याज क्या होगा। इसके पहले भी मैं आपको समझा चुकी हूँ। जैसे ये 5,000 है, 5,000 का 10% कितना होगा, 5,000 का 10% कितना होगा, 500, कितना होगा 500। अब 5,500 का 10% कितना होगा, 550 है ना। अब इनको ऐड कर लो तो चक्रवृद्धि ब्याज निकल आएगा, कितना हो जाएगा 1050, कितना आ जाएगा 1050, कहाँ है, फर्स्ट ऑप्शन इज दी करेक्ट आंसर। ठीक है, इसकी ट्रिक मैं पहले वीडियोस में ही बता चुकी हूँ, है ना। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, एक वयस्क मनुष्य के दंत सूत्र क्या है हमारा, 2 1 2 3, 2 1 2 3 क्या है, सामने वाले 2 दांत, इसको बोलते हैं इकपम से याद कर सकते हो आप, इंसिसर, कैनिंग, प्रीमोलर एंड मोलर। ठीक है, मुझे हिंदी का नाम नहीं पता इनका। इंसिसर जो आपके सामने के 2 दांत हैं वो 2 होते हैं, कैनिंग जो इस टाइप का दांत होता है नुकीला, वो 1 है आप सभी के मुंह में। उसके बाद प्रीमोलर, 2 छोटी दाढ़ बोल सकते हैं हम लोग की। उसके बाद मोलर, ये 3 बड़ी बड़ी दाढ़ें आती है, वो प्रीमोलर्स होती हैं। तो हमारे दंत सूत्र क्या है, 2 1 2 3, तो ऑप्शन 2 1 2 3 का आंसर है 2 1 2 3, फर्स्ट ऑप्शन इज दी करेक्ट आंसर। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा, निम्न में से कौन सा महिलाओं के कार्यस्थल पर लैंगिक उत्पीड़न निवारण, मतलब लैंगिक उत्पीड़न मतलब 13, ठीक है, संबंधित विकल्प सही है। ठीक है, प्रत्येक राज्य सरकार को स्थानीय शिकायत समिति का गठन करना पड़ेगा, नहीं ऐसा नहीं है। स्थानीय शिकायत समिति का जो है वो राज्य सरकार नहीं करती है। स्थानीय शिकायत समिति के सदस्य 5 है और कार्यस्थल पर आवास गृह या गृह शामिल नहीं है, नहीं शामिल है ना भैया, उपरोक्त सभी तो नहीं है, तो ऑप्शन सेकंड इज दी करेक्ट आंसर। ठीक है, तो सदस्य संख्या कितनी है, 5 है। नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोगों का ये आता है, 570 का 25%, इसको बोर्ड मास के नियम से करना, इसका परसेंट निकालना, इसका परसेंट निकालना, उसके बाद इसके परसेंट को माइनस कर लेना। ठीक है, नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन आता है, मिरर इमेज बताना है, तो मिरर इमेज बना लो यहीं पे अपनी। ठीक है, तो इसकी मिरर इमेज क्या बनेगी, यहाँ से ऐसे आएगा, यहाँ का ऐसा तीर, मतलब COD में से कुछ है, फिर यहाँ पे से ऐसा आ जाएगा और यहाँ पे ऐसा और ऐसा, तो C इज़ दी करेक्ट आंसर। ठीक है, थोड़ा सा ध्यान से देखिएगा तो इसका ऑप्शन आप लोगों को भी बन जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट आता है हमारा,
यदि किसी विधि उल्लंघन के लिए अभिकथित बालक को पुलिस पकड़ती है, पुलिस ने पकड़ा है, तो बालक निम्न से किस के प्रभार पर सौंपा जाएगा? तो बोर्ड को नहीं सौंपेगा, बाल देखभाल संस्थान को नहीं, राज्य बोर्ड को नहीं, पुलिस अधिकारी, बाल कल्याण पुलिस अधिकारी को सौंपेगा। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग का आता है मार्च 2008 में 2017 में कितने नारी पुरस्कार दिए गए हैं? तो इसका तो आंसर आपको रट ही लो, अगर कभी क्वेश्चन आ गया तो ये ध्यान रखिएगा, क्योंकि इतना कौन पढ़ेगा यार। ठीक है। 17 में नारी शक्ति पुरस्कार कितने दिए हैं? तो 31 नारी शक्ति पुरस्कार दिए हैं। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोगों का आता है 40वां क्वेश्चन है हमारा, 1 मिनट है ना, चलो जाने दो। अब अस्पताल में इलाज खर्च की कितनी राशि राष्ट्रीय स्वास्थ्य बीमा योजना के तहत रक्षित है? तो इसमें 60,000 की जो राशि है वो राष्ट्रीय स्वास्थ्य कहाँ गया, मैसेज अलग आ रहे हैं यार। ठीक है। अस्पताल का इलाज खर्च की राष्ट्रीय स्वास्थ्य बीमा योजना के तहत कितने 60,000 रुपये दिए जा रहे हैं। ठीक है। और अभी जब हमारा आयुष्मान का चल रहा है तो उसमें 5 लाख तक का हम देते हैं। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोगों का आता है दी गई आकृति में त्रिभुजों की संख्या बताना है। तो चाहो तो आप काउंट कर लो, ठीक है, और चाहो तो फॉर्मूले से कर लो, काउंट कर लो इसको। तो 1 2 3 4 5 6 हो गए। उसके बाद ये बड़ा वाला 7, ये हो जाएगा 8, है ना। फिर ये सबसे बड़ा वाला हो जाएगा 9, है ना, और एक ये वाला हो जाएगा 10, ये वाला। ठीक है। तो टोटल कितने हैं? 10 हो जाएंगे। ठीक है। 10 इज द करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन हमको कथन दिए हैं। कथन दे रहा है सभी आदमी घोड़े हैं, सभी घोड़े हाथी हैं। कंक्लूजन है सभी आदमी हाथी हैं, बिल्कुल सही बात है। सभी हाथी आदमी हैं, सभी हाथी आदमी नहीं है, कुछ ही है, तो ऑप्शन सेकंड गलत है। ठीक है। तो ऑप्शन फर्स्ट निष्कर्ष इज द सही आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोगों का आता है राजीव गांधी फेलोशिप योजना कौन से वर्ष आरंभ की गई? तो 5-6 में की है, 2005-6 में सो करिए, सॉरी 5-6 ना, 4-5 को टिक कर रही हूँ मैं, 5-6 में करिए राष्ट्रीय फेलोशिप योजना। ठीक है। राजीव गांधी राष्ट्रीय फेलोशिप योजना। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोगों का आता है निम्न में से कौन सा डेटाबेस ऑब्जेक्ट डेटा रखता है? ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड डेटा कौन सा है भैया? टेबल है। टेबल्स जो होते हैं वो ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड है। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोगों का आता है फुटबॉल खिलाड़ी क्रिकेट खिलाड़ी विद्यार्थी के बीच सहसंबंध कीजिए। तो विद्यार्थी फुटबॉल भी खेल सकता है और क्रिकेट भी खेल सकता है, और क्रिकेट वाला फुटबॉल भी खेल सकता है। तो फर्स्ट ऑप्शन इज द करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोगों का आता है राजीव गांधी पंचायत सशक्तिकरण अभियान का लक्ष्य है कि खालिस्तान अनुसूची के क्षेत्रों के ग्राम सभाओं का सशक्तिकरण किया जाए। तो हमारे जो अनुसूची जो है हमारी 5 में जो दिए गए हैं, जो पूर्वोत्तर राज्य नहीं है, जो पिछड़े हुए हैं, तो उनका जो है हम सशक्तिकरण किया जाए। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा बाहर के हमले से निजी नेटवर्क की रक्षा के लिए कौन सा तंत्र है? तो फायरवॉल। बाहर के हमले से निजी नेटवर्क की रक्षा के लिए, निजी नेटवर्क के लिए हम लोग फायरवॉल। एंटीवायरस तो सभी के लिए है। डिजिटल सिग्नेचर कहाँ से आ गया? फॉर्मेटिंग भी नहीं आ सकता। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है ड्यूल सेक क्या है? ठीक है। ड्यूल सेक है जहाँ हमने रूटर रखा है, रूटर और स्विच कनेक्ट करने के लिए एक एल्गोरिथम है, एक इंटरफेस जो IPv4 IPv6 के लिए, बिल्कुल सही। तो ड्यूल स्टैक जो है IPv4 IPv6 तीनों का ही समर्थन करता है, वो है ड्यूल स्टैक। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोगों का आता है निम्न में से कौन सा अधिनियम के अनुसार आंतरिक शिकायत समिति का गठन कर अनिवार्य कर दिया है? मतलब किसमें आंतरिक शिकायत समिति का गठन अनिवार्य कर दिया है? ठीक है। तो महिलाओं के अश्लील प्रतिनिधित्व अधिनियम इसमें नहीं किया है। अब भी ऊपर पढ़ के आए हम लोग, लैंगिक उत्पीड़न में करा है ना, शिकायत समिति का पढ़ के आए ना अभी हम लोग, है ना। तो ये आ जाएगा लैंगिक उत्पीड़न में किया है। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोगों का आता है 50वां स्वच्छ सर्वत्र निम्न में से कौन सी योजनाओं का विवरण है? तो इसमें अपन ने इसके पहले भी पढ़ा है, कायाकल्प स्वच्छ बच्चे स्वस्थ भारत। एक मिनट, स्वच्छ बच्चे स्वस्थ भारत नहीं है, कायाकल्प तो है। स्वच्छ भारत अभियान, कायाकल्प और स्वच्छ भारत अभियान का है स्वच्छ सर्वत्र, स्वच्छ स्वस्थ सर्वत्र। ठीक है। स्वच्छ और कायाकल्प का अभियान है। फिर नेक्स्ट हमारा ये वाला क्वेश्चन है। अब देखो इसमें दिख रहा है CAB, तो यहाँ पे भी लिख लो CAB। ठीक है। यहाँ पे लिख लो CAB और यहाँ पे लिख लो CAB। अब ABC कहाँ पे लास्ट में दिख रहा है? ABC फर्स्ट ऑप्शन इज द करेक्ट आंसर। नेक्स्ट आता है हमारा ह्यूमन एग होते हैं। ह्यूमन एग कैसे होते हैं? तो मीजोथिलिक होते हैं, ठीक है, माइक्रोथिलिक होते हैं, यौगिक। तो हमारे एग क्या होते हैं? यौगिक होते हैं। क्या होते हैं? यौगिक होते हैं। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोगों का आता है
कि आपने ABC को इस रेशियो में, हिंदी में पढ़ लेते हैं, 62,000 को ABC में ऐसे अनुपात में बांटा है। सबसे बड़े और छोटे का अनुपात क्या होगा? तो अब इसका देखो, इसका एलसीएम निकालो। एलसीएम कितना आ जाएगा? 2 3 5 का, 5 दूनी 10, 20 30 आ जाएगा। ठीक है, 30 आ गया। अब इसको ऊपर लिख लो, कितना आ जाएगा अपना? 15 10 और इधर 6। ठीक है, 15 10 और 6 कितना होगा? 31, है ना? 31/30, 31/30 हो गया। अब इसको हम कट पिट कर लो, है ना? 60,000 में बांटना है, 31/30, ये ध्यान रखिएगा, है ना? तो कितना आ जाएगा? 62,000 में 31, सॉरी 30/31, 30/31, तो कितना आ जाएगा? 31 दूनी 62 होता है, तो 2 तिया 6, तो कितना आ जाएगा? 6,000 जो है वो x की वैल्यू आ गई है। तब इसमें सबसे छोटा कौन सा है? 1/5। सबसे बड़ा कौन सा है? 1/2। 6,000 का 1/5 कितना होगा? 1/2 माइनस 6,000 का 1/5, तो 2 से कट गया 3 बार, 3,000 और इससे कट जाएगा 60, तो ये 12,000, थोड़ी 30,000 और 12,000, तो 30 में से 12 गई तो 18,000। ठीक है, कितना आ जाएगा आंसर? 18,000 इज़ दी करेक्ट आंसर। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा 54th वाला है। एक किसी भूखंड को 90,000 पर बेचने में व्यक्ति को 10% की हानि होती है 10% का लाभ के लिए। बहुत इजी है इसका। 90% की हानि, सॉरी 10% की हानि हो रही है, मतलब 90% मान लें, तो 90% बराबर 90,000 हो गया। 90% बराबर क्या हो गया? 90,000 हो गया। 10% का लाभ मिलना है, मतलब 110 का निकालना है, तो 110 को इधर ले जाओ, 90 × 110 अपॉन 90 इधर आ जाएगा, तो ये 0 से 0 कट गया, ये इतना बार कट गया। उधर क्या लिखा है? 110, तो कितना आ जाएगा इसका उत्तर? 11 और इसकी 1 0 और इसकी 3 0, तो 11,000, सॉरी 110,000 इज दी करेक्ट आंसर। ठीक है, नहीं समझ में आया कि एक बार फिर से बता दूं। लाभ हानि के क्वेश्चन आते हैं, जैसे हानि हो रही है भैया उसको इतने रुपए में, तो ये हानि मतलब 10% की हानि, मतलब ये बराबर कितना हो गया? 90% इज इक्वल्स टू 90,000 हो गया। ठीक है, अब पूछ रहा है 10% का बताओ जिससे लाभ हो, तो 110% बराबर कितना? तो इसको इधर ट्रांसफर कर दो, 90 को नीचे ले आओ और उसको फिर सॉल्व कर लो। इसके क्वेश्चन ऐसे ही सॉल्व होते हैं। ठीक है, नेक्स्ट और लास्ट क्वेश्चन हम लोग का आता है, ऑप्शन भी देखिएगा, लैंगिक अपराधों का। पॉस्को की बात करें तो कब हुआ है पारित? तो 2012 में पारित हुआ है। ठीक है, सो हियर हमारा ख़त्म होता है। 2 मिनट ऊपर का चला गया है। मैंने टारगेट सोचा था 30 मिनट में ख़त्म कर दूंगी, बट कोई ना। और हाँ, एक और चीज़ आपको मैं बताना चाहती थी, बिल्कुल ध्यान से उतर गया, कि भैया मैं एक बहुत बढ़िया की वीडियो लेके आ रही हूँ। मैराथन, इसकी मतलब सुन लो मेरी बात, है ना। मैराथन लेके आ रही हूँ मैं, पोषण की मैराथन है ये। ठीक है, उसमें पोषण के आपके 17 पेपर के पूरे 55 MCQs होंगे, पूरे 17 पेपर के। ठीक है, और उसके साथ में आपको फैक्ट भी बताती जाऊंगी उसके आसपास का। मतलब मैं आपको गारंटी दे रही हूँ, आपको ICMR की रिपोर्ट भी रट जाएगी, क्योंकि हम इतनी बार उसको रिपीट करने वाले हैं। ठीक है, तो उसको बिल्कुल छोड़ना मत। मैं मेहनत कर रही हूँ दिन रात उसके लिए, और जल्दी उसको अपलोड करूँगी। थैंक यू फॉर वॉचिंग माई वीडियो।